1930 में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी और तब से लेके अब तक कितने ऑस्कर हमारे नाम हुए हैं आपको पता है? वेल, एक भी नहीं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1930 से लेकर अब 2022 तक बॉलीवुड की एक भी मूवी ऑस्कर नहीं जीत पाई है। और नॉमिनेशन तो आपको मैं बता दूं, ओनली 3 मूवीज़ ऐसी हैं जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई हैं। आखिर क्या ऐसा रीज़न है कि बॉलीवुड की मूवीज़ ऑस्कर तक नहीं पहुंच पाती है? अगर पहुंच भी जाती है तो वो जीत नहीं पाती है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं चांदनी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि आखिर ऑस्कर है क्या और फिल्मों के लिए ऑस्कर जीतना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है, और ऑस्कर जीतने के बाद फिल्म को ऐसा क्या बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, ओनली 3 फिल्में हैं जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई हैं। वो हैं लगान, मदर इंडिया और सलाम बॉम्बे। पर कोई भी ऑस्कर नहीं जीत पाई है। बॉलीवुड में भी काफ़ी अच्छे अच्छे सब्जेक्ट पे मूवी बनी है, पर ऐसे क्या रीज़न है कि वो ऑस्कर तक पहुंच नहीं पाती है? इस वीडियो में हम इसी सब बातों में चर्चा करेंगे, तो बने रहिए अंत तक। आखिर बॉलीवुड की फिल्में ऑस्कर क्यों नहीं जीत पाती? क्या आपको इसके पीछे का कारण पता है? आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि इसके पीछे काफ़ी हद तक जो सबसे बड़ा हाथ है वो खुद बॉलीवुड का ही है। पर कैसे? आप लोग के दिमाग में भी यही सवाल चल रहा होगा कि आखिर बॉलीवुड कैसे जिम्मेदार हो सकता है। तो चलिए पता करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर मूवीज़ के लिए ऑस्कर जीतना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों होता है। तो वेल, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो यही है कि ऑस्कर जीतने से मूवी को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। ऑस्कर जीतने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो यही है जो मूवी को मिलता है कि मूवी का नाम लाइमलाइट में आ जाता है। दूसरा, जो मूवी ऑस्कर जीतती है उसमें जो मेल कैरेक्टर होते हैं उनकी एवरेज अर्निंग $3.9 मिलियन से इंक्रीज़ हो जाती है। वहीं फीमेल कैरेक्टर की वैल्यू $500,000 से इंक्रीज़ हो जाती है। ऑस्कर हो या कुछ भी हो, जेंडर बायसनेस तो हमें हर जगह देखने को मिल जाता है। तो देखा आपने, मूवी की लाइमलाइट में आने से एक्टर की वैल्यू बढ़ गई, एक्ट्रेस की वैल्यू बढ़ गई, और वहीं मूवी का रेवेन्यू भी 42% से इंक्रीज़ हो जाता है। और यही नहीं, ऑस्कर के लिए जो मूवी नॉमिनेट होती है उन्हें भी अच्छा खासा फ़ायदा होता है। सबसे पहले तो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई मूवी को 2.15 मिलियन का बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस गोल्डी बैग दिया जाता है। साथ ही साथ उनको $80,000 का 12 डेज़ का यॉटिंग हॉलीडे का पैकेज भी दिया जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, 24 कैरेट का वेब पेन, बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट एंड एक और वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत ही दुख की बात है कि एशिया की लार्जेस्ट बॉलीवुड इंडस्ट्री जो कि आज तक ऑस्कर नहीं जीत पाई, और जबकि सिर्फ 3 बार ही नॉमिनेट हुई है। वेल, ये जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि ऑस्कर में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं जो फिल्मों को फुलफिल करनी होती है। पहली क्राइटेरिया जो है वो तो काफ़ी सिंपल है कि मूवी कम से कम 40 मिनट्स लंबी होनी चाहिए, और वो यूएस के बाहर शूट होनी चाहिए, और कम से कम उसमें 50% लैंग्वेज नॉन इंग्लिश होनी चाहिए। दूसरी क्राइटेरिया ये है कि फिल्म कम से कम 7 डेज तक अपने डोमेस्टिक थिएटर पर चलनी चाहिए। तीसरी क्राइटेरिया ये है कि फिल्म अपने रिलीज डेट से पहले किसी भी तरह से बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। इन सब के बाद भी बहुत सारे टेक्निकल क्राइटेरियाज हैं जिसको फुलफिल करने के बाद ही किसी मूवी को ग्रीन सिग्नल मिलता है। पर आपको नहीं लगता कि ये सारे क्राइटेरियाज पूरे करना कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है? बॉलीवुड आराम से इन क्राइटेरियाज को फुलफिल कर देता होगा, पर फिर भी क्या रीज़न है कि कुछ ही मूवीज़ नॉमिनेशन तक जा पाती हैं? तो इसका कारण जानने के लिए हमें थोड़ा अंदर तक जाना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें पॉलिटिक्स की। जी हाँ, एफएफआई, फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि फिल्मों की एंट्री ऑस्कर के अंदर कराता है। एफएफआई जो कि एक गवर्नमेंट बॉडी है, लेकिन इसके अंदर काम करने वाले जो लोग हैं वो एलिट मेंबर्स हैं। अब जब एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सभी जब एक प्राइवेट पैनल में होंगे तो हो सकता है वहाँ पे बायसनेस हो सकती है। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एफएफआई के ऊपर कुछ बायसनेस के एक्यूजेंस लगे थे पास्ट में, जो कि मसान मूवी और एकलव्य मूवी से रिलेटेड थे। दूसरी बात यह है कि ऑस्कर के लिए हज़ारों मूवीज़ आती हैं, और उसमें से 1000 में से 15 मूवीज़ ही सेलेक्ट हो पाती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से बॉलीवुड ऑस्कर तक नहीं पहुंच पाती। पहला रीज़न है मसाला मूवी, हीरो विलन की केमिस्ट्री एंड इंडिया स्पेसिफिक मूवी। मतलब ऐसी मूवी बनती है इंडिया में जो कि मेन इंडिया को ही नज़र में रख के, बीच में रख के बनाई जाती है, जिससे बाहर के लोग इस इंडियन मूवी से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं।
इंडियन स्पेसिफिक मूवीज़ बनती है, कई बार मूवीज़ ओनली इंडिया के पर्सपेक्टिव से बनाई जाती है, जो कि ऑस्कर की जूरी को बिल्कुल समझ में नहीं आती है। शाहिद कपूर ने भी एक बार ऑस्कर से रिलेटेड एक बात कही थी कि इंडियन मूवी जो होती है वो ग्लोबल ऑडियंस के लिए नहीं बनाई जाती है, इसलिए हमारा फोकस कभी ऑस्कर होता ही नहीं है। एक और बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से बॉलीवुड की अच्छी अच्छी फिल्में ऑस्कर तक नहीं पहुंच पाती है, वो है बजट का कम होना। जी हाँ, आपको पता है कि अगर हम सिर्फ ऑस्कर के लिए अलग से प्रमोट करेंगे अपनी मूवी को तो उसके लिए हमें $10 मिलियन की ज़रूरत पड़ती है। ऑस्कर तक पहुंचने के लिए प्रमोशन में $10 मिलियन खर्च करना हर फिल्म मेकर्स के बस की बात नहीं है। तो इसी वजह से बहुत सारी मूवीज़ बहुत ही अच्छी होने के बावजूद भी ऑस्कर तक नहीं पहुंच पाई। आई होप आपको ये सभी जानकारी काफ़ी वैल्यूएबल लगी होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।